नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने जो एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई हुई है उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो, इसमें प्रश्न आया कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस साल लड़ी गई थी। देखो, पानीपत की जो पहली लड़ाई है ना, वो है ना 1526 में लड़ी गई थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। किस किस के मध्य लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई? ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और लोदी के बीच में लड़ी गई थी। और लोदी ने इस युद्ध में ना तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। और बाबर ने इस युद्ध में ना पहली बार है ना भारत में तोपों का प्रयोग किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाबर की तरफ से कौन मारा गया था? संघार। बाबर का है ना एक सेनापति था संघार, वो मारा गया था बाबर की तरफ से। और लोदी की तरफ से है ना ग्वालियर का शासक था विक्रमजीत सिंह, वो मारा गया था। ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखनी है दोनों बातें। और ये जो लोधी वंश का है ना, ये पहला शासक था इब्राहिम लोधी, जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अब देखते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। तो 1556 को ना पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1556 को। 5 नवंबर 1556 को ना पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान है। आपको अकबर तो छोटा था उस समय पे, बट अकबर का संरक्षक कौन था? वो था बैरम खान। कौन था? बैरम खान। और हेमू है ना, हेमू दोस्तों रेवाड़ी का शासक था हेमू। और हेमू का जन्म कब हुआ था? 1501 में हुआ था। रेवाड़ी का शासक था। एचएसएससी इसको रेवाड़ी का मानती है, बट इसका एक्चुअल में जन्म ना राजस्थान के अलवर जिले में हुआ था। इसका जन्म हेमू का। और हेमू के पिता ना नमक के व्यापारी थे। इसी कारण ये ना रेवाड़ी में आके बस गए थे। रेवाड़ी में कुतुबपुर गांव में आके ना कुतुबपुर कुतुबपुर गांव में आके ना हेमू के पिताजी बस गए थे। तो यहीं से है ना इसकी हेमू ने कुल है ना, मैंने आपको बताया कि हेमू ने कुल 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी। हेमू ने कुल कितनी लड़ाई लड़ी थी? 24 लड़ाई लड़ी थी। किताबों में 22 लड़ाइयाँ लिखी, बट 22 लड़ाइयाँ हेमू ने जीती थी। कुल 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी हेमू ने। ये आपको ध्यान रखना है। और हेमू है ना 5 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला 14वां विक्रमादित्य था। अंतिम और 14वां विक्रमादित्य था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ना, वो 1761 में हुई थी। कब? 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये तीनों लड़ाई आप ध्यान करना। तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी। अहमद शाह अब्दाली उर्फ दुर्रे दुरानी वर्सेस मराठों के बीच में। मराठों की तरफ से विश्वास राव सेनापति थे। विश्वास राव। और इसके साथ कौन थे? इसके चाचा थे, जो कि है ना सदाशिव राव भाऊ थे। कौन थे? सदाशिव राव भाऊ। तो ये भी इनके साथ थे। तो पानीपत की जो ये तीसरी लड़ाई थी ना, इसमें मराठों ने मतलब मराठों का कोई ऐसा परिवार नहीं था जिससे ना हर परिवार से एक एक सैनिक शहीद ना हुआ हो मराठों का। और अहमद शाह अब्दाली उर्फ दुर्रे दुरानी था ना, उसने ना तोपों का प्रयोग किया था। कौन सी तोपों का प्रयोग किया था? उसने किया था जम्बूरा तोपों का प्रयोग। कौन सी? जम्बूरा तोप। जम्बूरा तोपों का प्रयोग किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली उर्फ दुर्रे दुरानी ने किया था। जम्बूरा तोपें क्या थी? ऊंट के ऊपर है ना इन तोपों को लाद कर अलग अलग लोकेशनों से ना दुश्मन के ऊपर निशाना लगाया जाता था। कि मान लो ये ऊंट है, इसके ऊपर ऊंट के ऊपर है ना ये तोप है ना, ऊंट के ऊपर ये तोप लगा के और ऊंट को ना मूव करवाते थे। कभी इस लोकेशन से, कभी इस लोकेशन से, कभी इस लोकेशन से। और दुश्मन के ऊपर है ना गोले दागते थे। ये जम्बूरा तोपें छोटी तोपें थी जो ऊंट के ऊपर लाद कर है ना अलग अलग लोकेशन से दुश्मन के ऊपर निशाना लगाया जाता था। तो ये पानीपत की 3 लड़ाई थी जो कि महत्वपूर्ण लड़ाई थी बहुत। आगे देखते कौन सा है। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी काला तितर है। ये सबको पता है, काला तितर है। ब्लैक फ्रैंकोलिन इसका साइंटिफिक नाम है। और हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु ये है। राज्य पशु कौन सा है? ये है काला हिरण। काला हिरण हरियाणा का राज्य पशु है। ये आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा का पेड़ कौन सा है? पेड़
पेड़ है बो का पेड़ या पीपल का पेड़, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और फूल कौन सा है हरियाणा का, राज्य फूल, तो ये है कमल का फूल, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था, कुरुक्षेत्र में। अगर ज्योतिषर ऑप्शन हो ना, ज्योतिषर, तो आपको है ना ज्योतिषर टिक करना है। ज्योतिषर ऑप्शन हो तो ज्योतिषर टिक करना है। अगर ज्योतिषर ऑप्शन नहीं हो तो आपको सीधा कुरुक्षेत्र के साथ जाना है। इसमें देखो थानेसर भी ऑप्शन में दिया हुआ है, बट थानेसर नहीं है। या तो ज्योतिषर टिक करना है आप लोगों को, या कुरुक्षेत्र टिक करना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राजा पुलकेशिन द्वितीय दरवा जिसने हर्षवर्धन को हराया था, वो किस राजवंश से, तो ये है ना 733-34 में है ना, नर्मदा नदी के किनारे है ना, पुलकेशिन द्वितीय ने ना हर्षवर्धन को हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हर्षवर्धन था ना, वो वर्धन वंश का राजा था। कौन से का, वर्धन वंश का राजा। हर्षवर्धन के बारे में बताऊं, हर्षवर्धन का जन्म है ना 590 में हुआ था, और गद्दी पे 606 में बैठा था। पर बाकरवर्धन इसके पिता का नाम था, और ये आपको ध्यान रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो साक्षी मलिक को किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। साक्षी मलिक का जन्म कब कहाँ हुआ था, मोखरा गांव में, ये कहाँ पड़ता है, रोहतक में। और 58 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने पदक जीता था, ब्रॉन्ज पदक जीता था 58 किलो वेट कैटेगरी में, ये आपको ध्यान रखना है। और रोहतक जिले से संबंधित है। इनके पिताजी एक डीटीसी की बस में एक कंडक्टर हैं। तो 58 किलो वेट कैटेगरी में साक्षी मलिक ने जीता था। इसका जन्म है ना साक्षी मलिक का, ये भी आप ध्यान रखना। हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन, मूलचंद जैन कौन है, हरियाणा के गांधी के नाम से जाने जाते हैं मूलचंद जैन। इनका संबंध कहाँ से है, गोहाना से है। गोहाना कहाँ पड़ता है, सोनीपत में। तो मूलचंद जैन, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है, अनंतपुर बांध कहाँ है, हरियाणा में है। अनंतपुर बांध हरियाणा में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनंतपुर बांध ये हाइड्रोलिक ग्रेविटी बांध है, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ग्रेविटी बांध, ये कहाँ है, हाइड्रोलिक ग्रेविटी बांध, ये कहाँ है, फरीदाबाद में है। कौन सी नदी पे है, यमुना नदी पे। और यमुना नदी हरियाणा में कितने जिलों से बहती है, ये मैंने आपको बता दिया। यमुना नदी हरियाणा में 6 जिलों से बहती है। कौन कौन से जिलों से बहती है यमुना नदी हरियाणा में, हरियाणा में यमुना नदी यमुनानगर, उसके बाद करनाल, उसके बाद पानीपत, फिर सोनीपत, सोनीपत, और उसके बाद फरीदाबाद, और उसके बाद पलवल। पलवल के हसनपुर से है ना, ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो हरियाणा में 6 जिलों से बहती है। और कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है यमुना नदी हरियाणा में, ये 320 किलोमीटर की ना पूर्वी सीमा बनाती है। कितनी, 320 किलोमीटर की पूर्वी सीमा बनाती है हरियाणा के साथ में, आपको ध्यान रखना है। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित निक्कीराम शर्मा, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, कैलंगा गाँव में हुआ था, जो कि उस समय में रोहतक में पड़ता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। हरषचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। तो हरषचरित की, हर्षवर्धन था ना, उसकी जीवनी ही हरषचरित, जो कि बाणभट्ट उसका दरबारी कवि था, उसने लिखी थी। बाणभट्ट को वर्तमान का शाक्य मुनि बोला जाता है, वर्तमान का शाक्य मुनि, ये आपको ध्यान रखना है। और प्राचीन का शाक्य मुनि कौन है, महात्मा बुद्ध। प्राचीन का शाक्य मुनि कौन है, महात्मा बुद्ध। ये नेशनल जीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, यमुना नदी किस जिले से हरियाणा से, यमुनानगर से प्रवेश करती है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। यमुनानगर से एंटर करेगी, और यमुनानगर के बाद करनाल जिले में आएगी, करनाल के बाद में ये पानीपत में आएगी, पानीपत के बाद सोनीपत में, फरीदाबाद में, और पलवल के हसनपुर से है ना ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। हरियाणा का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी,
2/2/1970 को हुई थी। ठीक है, 2/2/1970 को अच्छी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ये नाम है ना इसको 1991 में मिला था, चौधरी चरण सिंह। पहले इसका नाम था HAU। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय 1991 में हुआ था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2/2/1970 को हुई थी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ये जाटपाली में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और 1983 में है ना इसको UGC से मान्यता मिली थी। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना है ना 20 तारीख 10वां महीना 1995 में हुई थी। जीजे यूनिवर्सिटी की स्थापना, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार की स्थापना, और ये है ना भजनलाल के प्रयासों से हुई थी। और GJU को ना पहले है ना GJU बोला जाता था, इसको ना GJU SNT गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका नाम ना 2006 में हुआ, क्योंकि 2006 में ही है ना इसमें है ना इसमें हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? HSB, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना जीजे यूनिवर्सिटी के अंदर की हुई थी। और चौधरी रणवीर सिंह ऑडिटोरियम भी है ना, चौधरी रणवीर सिंह ऑडिटोरियम, ये भी है ना कहाँ पड़ता है? जीजे यूनिवर्सिटी के अंदर है। कहीं है ना MDUT को ना लगा देना, ये ध्यान रखना आप लोग। चौधरी रणवीर सिंह ऑडिटोरियम कहाँ है? अपना गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में है। हरियाणा में किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन? तो वन है ना, अगर बात करें ना तो वन कहाँ है? पंचकुला में है। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है? पंचकुला में है। उसके बाद वन सबसे पहले ज्यादा वन कहाँ है? पंचकुला में है। ये आपको ध्यान रखना है। पंचकुला में कितने हैं? 31.15% वन है। और उसके बाद वन कहाँ है? यमुनानगर जिले में। यमुनानगर में कितने हैं? 10% के आसपास है वन। ठीक है, तो सबसे टॉप पे पंचकुला में है, उसके बाद यमुनानगर में है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। मारुति कार निर्माण कारखाना कहाँ है? गुरुग्राम में है। HSSC ने इसका आंसर है ना 1980 में माना था, बट रियल में 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 83-84 में इसने कार का प्रोडक्शन किया था, बट HSSC ने ऑप्शन नहीं दिए थे सारे, 1980 को ठीक मान लिया, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा ये हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है गुरुग्राम। पहला कौन सा है? फरीदाबाद है। औद्योगिक शहर की बात करें तो बड़ा। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ है? रोहतक में भी है, अम्बाला में भी है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, रोहतक इसमें ऑप्शन है। हरियाणा में भैंस कौन सी नस्ल की? तो मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे अधिक प्रसिद्ध है हरियाणा में। कौन सी नस्ल की? मुर्रा नस्ल की। और मुर्रा नस्ल की भैंसें है ना, भैंसा नस्ल ज्यादा कहाँ कौन जिले में मिलती है? जींद में। और मुर्रा नस्ल को है ना काला सोना बोला जाता है। ठीक है, काला सोना मुर्रा नस्ल को बोला जाता है। और खुंडी भी है ना मुर्रा नस्ल का ही नाम है। खुंडी भैंस में ना मुर्रा नस्ल को बोला जाता है। और इसकी मुर्रा नस्ल के बारे में एक कहावत है, जिसके घर दिवाली, जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली। तो ये भी है ना मुर्रा नस्ल के बारे में, ये बहुत दूध देती है मुर्रा नस्ल। और मुर्रा नस्ल का है ना मोंट गुमटी, मोंट गुमरी, गुमटी या गुमरी, पाकिस्तान से है ना इसका संबंध माना जाता है। मुर्रा नस्ल की जो ओरिजिन है ना वो पाकिस्तान से है। साहीवाल है ना, ये भी है एक नस्ल है, साहीवाल भी। तो जो साहीवाल नस्ल की जो गाय वगैरह है ये कहाँ पाई जाती है? भैंस वगैरह गाय साहीवाल नस्ल की कहाँ पाई जाती है? ये है ना गुजरात से संबंध। कौन से? गुजरात से। ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कुरुक्षेत्र में है। इसकी इसकी स्थापना का समय कब है? 2002 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी? 2002 में NIT कुरुक्षेत्र की, आपको ध्यान रखना है। देश के कुल क्षेत्र भूमि का हरियाणा कितना परसेंट है? तो 1.34% है। 44,212 हरियाणा का क्षेत्रफल है। तो ये कितना है देश का? 1.34% है। अगर हरियाणा की जनसंख्या की बात करें 25, 35, 14, 62, जो कि देश की जनसंख्या का 2.09% है। ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा इज सराउंडेड बाई दिल्ली ऑन खालिस्तान साइड। तो हरियाणा दिल्ली को कितनी तरफ से घिरा भाई? 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। देखो मान लो ये हरियाणा का मैप है, मैं इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, और यहाँ पे दिल्ली है ना, तो दिल्ली को पूर्वी इलाका तो छोड़ दो, पूर्वी तरफ से कौन है? उत्तर प्रदेश है। बाकी जो तीन जो इलाके हैं ना दिल्ली के तीनों साइड से हरियाणा में घिरा हुआ है दिल्ली को, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, मैप देखो। रणदीप हुड्डा एक अभिनेता है जो कि कहाँ से है? रणदीप हुड्डा कहाँ है?
नदीपुड्डा बताओ कहाँ से है? इसमें जसिया से। जसिया कहाँ पड़ता है? रोहतक जिले में। जसिया से है, जो कि रोहतक जिले का भाग है। तो रोहतक से है ना नदीपुड्डा है, ये आपको ध्यान रखना है। खालिस्तान नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, मैंने आपको बताया यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता के अनुसार हरियाणा का उद्भव कहाँ से हुआ? आर्यन से हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अप्रैल माह में कौन सा त्योहार, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि अब ये जो बैसाखी का उत्सव है ना 13 अप्रैल 1699 को ना खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, और ये 2 दिन का उत्सव मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सांग व नृत्य विधा, जैसे महिलाओं, हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा किया जाता है। सांग नृत्य, सांग नृत्य ना लकड़ी के तख्तों पे किया जाता है सांग को। और गुरु गुग्गा नृत्य है ना, गुरु गुग्गा नृत्य में ना भक्त है ना जंजीरों से खुद को पीटते हैं, भगत जंजीरों से गुग्गा नृत्य में पीटते हैं। और लोन नृत्य है ना तब किया जाता है, ये भी लोन नृत्य भी है ना तीज के अवसर पे किया जाता है, लोन नृत्य। और फाग नृत्य है ना होली के अवसर पे किया जाता है, ये भी सारे नृत्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कांच की मस्जिद कहाँ है? रोहतक में है कांच की मस्जिद भाई। और किस कांच की मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है ना सफेद संगमरमर का बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आज जो HSSC की जो